इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि लेटेस्ट टॉपिक है सितंबर टू दिसंबर 2023। अगर आप एग्जाम देने वाले इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सो देन प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको भी पूछे जा सकते हैं। पार्ट 1 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अभी ये रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट से पूछा गया है, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल देन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा वोकैबुलरी आप कौन सी यूज कर सकते हैं अगर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाते हैं, और ग्रामर किस तरीके से आपको यूज करनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफिकल्ट आपको हो सकता लगे, उनको किस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, फ्लुएंसी को आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर लर्न टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि क्या आपने कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना आपने सीखा। आंसर यहां पर शुरू कर सकते हैं, ओ यस आई यूज्ड टू प्ले। आई यूज्ड टू प्ले, जब भी आप यूज्ड टू यूज करते हैं तो यूज्ड टू हम लोग यूज करते हैं पास्ट की हैबिट के लिए। पास्ट की हैबिट का मतलब है कि जो आप पहले किया करते थे लेकिन अब आप उस चीज को नहीं करते हैं। यूज्ड टू प्ले बहुत ही इंप्रेसिव है, इससे आपका ग्रामर का स्कोर भी इंप्रूव होगा। आई यूज्ड टू प्ले द गिटार अ लिटिल बिट, आई ट्राइड टू सिंग अलोंग टू फेवरेट सॉन्ग्स आफ्टर टेकिंग सम लेसन्स। यहां पर ध्यान से देखिए, आई वॉजंट हाफ बैड, इसका मतलब यह है कि मैं इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। अगर मैं हिंदी में यहां पर लिखूं, मैं बहुत ज्यादा बुरा नहीं था, इस चीज में मैं ठीक ठाक था, राइट। सो आई वॉजंट हाफ बैड। उसके बाद आई ऑल्सो वुडंट क्लेम। आई ऑल्सो वुडंट क्लेम का मतलब यह है कि मैं ये चीज भी मैं क्लेम नहीं करूंगा। वुडंट यहां पर कंट्रैक्शन है, वुड नॉट की कंट्रैक्शन है। और अगर आपको 7+ बैंड स्कोर चाहिए आइल्स स्पीकिंग में, तो आप कंट्रैक्शन जरूर यूज करें, बिकॉज कंट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइल्स स्पीकिंग में बैंड स्कोर 7+ करने के लिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, आई वॉज द नेक्स्ट। आई वुडंट क्लेम, कि मैं ये क्लेम नहीं करूंगा, आई वॉज द नेक्स्ट ग्रेट रॉक स्टार, कि मैं आने वाला नेक्स्ट ग्रेट रॉक स्टार था। इट वॉज जस्ट फन टू प्ले, कि ये सिर्फ फन था मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डू यू एंजॉय लिसनिंग टू। अभी एक यहां पर वर्ड देखिए, एंजॉय। इस तरीके का वर्ड जब भी आप क्वेश्चन में देखते हैं तो इसको आप पैराफ्रेज जरूर करें। पैराफ्रेज से मेरा मतलब यह है कि जब भी आप पैराफ्रेजिंग करते हैं आइल्स स्पीकिंग या फिर राइटिंग में, सो 7+ बैंड स्कोर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पैराफ्रेज जरूर करें। देखिए इसका आंसर मैंने यहां पे शुरू किया है, आई हैव अ स्पेशल अफेक्शन फॉर। स्पेशल अफेक्शन फॉर जब भी आप यूज करते हैं, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा लगाव है इस चीज के साथ। जैसे अगर आपका फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है तो आप यूज कर सकते हैं, आई हैव अ स्पेशल अफेक्शन फॉर फुटबॉल। आई हैव अ स्पेशल अफेक्शन फॉर फुटबॉल। अब यहां पर मैंने पियानो यूज किया है, आई हैव अ स्पेशल अफेक्शन फॉर द पियानो। इट जस्ट हैज दिस इनक्रेडिबली कामिंग क्वालिटी। इनक्रेडिबली कामिंग क्वालिटी, देखिए यहां पर बहुत ही इंप्रेसिव लैंग्वेज मैंने यूज की है। इनक्रेडिबली कामिंग क्वालिटी अगर किसी चीज के अंदर है, दैट मीन्स कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको काम कर सकता है, स्पेशली व्हेन प्लेड अलोन। ओके, इट मे बी एक्सट्रीमली पोएटिक। अभी इस चीज को यहां पर ध्यान से देखिए, एक्सट्रीमली पोएटिक का मतलब है कि ये थोड़ा सा पोएटिक हो सकता है। पोएटिक का मतलब है कि इसमें आपको पोएम जैसी फीलिंग आ सकती है। रेंजिंग फ्रॉम अपबीट जैजी ट्यून्स टू डिप्रेसिंग बैलाड्स। ओके, द वायलिन इज अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट आई एम रियली फैन ऑफ। जब भी आप यूज करते हैं, आई एम रियली फैन ऑफ, दैट मीन्स उस चीज को आप बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। इट हैज द पावर टू टच योर हार्ट, कि ये आपका हार्ट टच कर सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड लर्न टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट एट स्कूल। कि क्या आपको लगता है कि बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए स्कूल में। अब इसकी स्टार्टिंग बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से की है मैंने, इन अ वर्ड यस। जब भी आप इन अ वर्ड यस यूज करते हैं, इसको बोलते हैं, इस तरीके के आंसर को बोलते हैं, इस तरीके की लैंग्वेज को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। जब भी आप स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करते हैं तो 7+ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका बैंड स्कोर का टारगेट 7+ है, खास तौर पे अगर आप जीटी के कैंडिडेट हैं, तो इस तरीके की लैंग्वेज जरूर यूज करें। इन अ वर्ड की अगर मैं एक शब्द में कहूं तो हाँ, इन अ वर्ड यस, किड्स मस्ट बी टॉट, उनको सिखाया जाना चाहिए सम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एट एन अर्ली एज व्हाइल दे आर इन स्कूल्स। दे आर की यहां पर मैंने कंट्रैक्शन यूज किया है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मैटर, नो मैटर का मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि दे बिकम प्रोफेशनल म्यूजिशियंस और नॉट, कि क्या वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस बनते हैं नहीं बनते हैं। इट कैन रियली हेल्प देम लर्न डिसिप्लिन, पेशेंस और क्रिएटिविटी। इससे उनकी क्रिएटिविटी हो सकती है और उनको डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए मैंने यूज किया ऑन टॉप ऑफ दैट। अब समटाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स यूज करते हैं स्पीकिंग के अंदर इन एडिशन। अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं इन एडिशन, जो कि फॉर्मल है, और फॉर्मल आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए, खास तौर पे पार्ट 1 के अंदर, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइल्स स्पीकिंग, क्योंकि स्पीकिंग में आपको स्पोकन में जो चलता है वो आपको दिखाना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, कि अगर इसमें और अगर मैं ऐड करूं इंफॉर्मेशन, तो it's a fantastic method for kids to express themselves and perhaps शायद even find a passion for life, कि उनको पैशन भी मिल सकता है अपनी जिंदगी के लिए।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, डू यू थिंक म्यूजिक एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट? अभी यहाँ पर एक वर्ड है इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, क्रूशियल। देखिए, इस तरीके के वर्ड्स यूज ना करें, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट, बिकॉज ये फॉर्मल लैंग्वेज है। और स्पीकिंग के लिए आपको इस तरीके की लैंग्वेज अगर आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि वाइटली इंपॉर्टेंट। वाइटली इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। जब भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड किसी भी आइल स्पीकिंग पार्ट 1 के क्वेश्चन में देखे। और इससे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेन करूं, इस तरीके की और अमेजिंग सैंपल आंसर्स के लिए, खास तौर पे सितंबर टू दिसंबर के आंसर्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अरुण आइल्स क्लासेस। और इसमें मैंने कोर्स बनाया हुआ सितंबर टू दिसंबर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसको आप जरूर ज्वाइन करें, जिसमें इंट्रो क्वेश्चंस, क्यू कार्ड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस। इसके अलावा आप हमारी लाइव क्लासेस, स्पीकिंग की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। वन ऑन वन आप ज्वाइन कर सकते हैं, वन ऑन वन। और अगर आप चाहें तो आप हमारा रीडिंग या राइटिंग के कोर्सेज भी आप चेक कर सकते हैं। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको फिर भी किसी कोर्स को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है, सो फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर व्हिच इज ऑन द स्क्रीन। ओके, सो लाइक आई जस्ट सेड बिफोर, जैसे कि मैंने पहले कहा है, अब ये है फ्रेज। अभी फ्रेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आईएलटीएस स्पीकिंग के अंदर, क्योंकि अगर आप फ्रेजेस यूज करते हैं तो फ्रेजेस पार्ट होते हैं एलआर का, और एलआर होता है 25%, जो कि 7+ पेन स्कोर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेजेस आप जरूर यूज करें, जैसे यहां पर मैंने फ्रेज यूज किया, लाइक आई जस्ट सेड बिफोर। जैसे मैंने पहले कहा है कि बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाना चाहिए, क्योंकि इट टीचेस चिल्ड्रन अबाउट अ वेराइटी ऑफ कल्चर्स। ये बच्चों को वैरायटी ऑफ कल्चर सिखाता है, वाइल ऑल्सो डेवलपिंग क्रिएटिविटी, मेमोरी। और अब यहां पर देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर लैंग्वेज है, इट इज अ जनरल एनहेंसर ऑफ इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट। कि एक जनरल एनहेंसर है। जनरल एनहेंसर का मतलब है कि ये बहुत ही आम तरीके का एक एनहेंस करने वाला, बढ़ाने वाला, कि उनका इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट होता है। सो यहां पर इट इज समथिंग दैट, ये एक ऐसी चीज है, इट इज समथिंग दैट एवरी चाइल्ड शुड बी एबल टू डू, जो कि हर बच्चे को करना चाहिए। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस तरीके के और सैंपल आंसर्स चाहते हैं, खास तौर पे सितंबर टू दिसंबर 2023, तो उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो उसके लिए डाउनलोड करें क्लास प्लस एप्लीकेशन। उसमें आपको ORG कोड एंटर करना होगा, जो है JZQVW। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, feel free to text me on my WhatsApp number. Once again, thank you very much for watching this video and listening to Arun Vashist, and I'll see you in the next video lesson. Till then, take care. Bye bye.